तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। आज इसका हम फर्स्ट यूनिट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, अब इसे हम फर्स्ट यूनिट इसका सॉल्व करने हम चलते हैं पेज पे। तो चलें, चला जाए। तो जैसे कि देख सकते हैं कि हम प्रश्नावली 1 पे आ गए हैं। तो हम पहला सवाल इसमें पूछा हुआ है कि 20 पहला सवाल है, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। तो हम समस्त धन पूर्णांक लिखते हैं 20 से 40 के बीच। तो सम पूर्णांक वो होते हैं जो कि जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20। तो इसमें पूछा हुआ है 20 से 40 के बीच हमें सम धन पूर्णांक बताने हैं। तो चलिए लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है 20 और 40 के बीच पहला सम धन पूर्णांक हो जाएगा 22, जो कि 2 से विभाजित हो। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले से क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल हम करने चलते हैं। तो इस सवाल में पूछा गया है कि 1 से लेकर 10 तक का अभाज्य धन पूर्णांक हमें बताना है ना, बताएं। तो हम 1 से लेकर 10 अभाज्य धन पूर्णांक बताएं। तो अभाज्य वो संख्या होती है जो कि 2 से विभाजित न हो, वो जो स्वयं से ही विभाजित होती हैं। जैसे कि 1 खुद 1 से विभाजित होता है। 3 जो होता है हमारा, वो 3 से ही विभाजित होता है। उसके बाद है हमारा 5 अपने आप में 5 से विभाजित होता है। और 7, ये हमारा जो है वो 4 अभाज्य धन वो पूर्णांक हो गया। यही हमारा इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट सवाल पे अपने चलते हैं। तो तीसरे सवाल में हमारे पूछा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताएं। तो जैसे कि हमारा जो पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 होते हैं, इसमें चलते आता है 100 तक। तो हमें फिर हमारा जो पूर्णांक होता है वो 100 तक चलता जाता है। तो हमें 2a+ का क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है। तो 2a हमारा तो पूर्णांक तो है नहीं, एक हमारा पूर्णांक को भी क्रम से चलना है। जैसे कि 1, 2, 3, जैसे कि 2a + 2, 2a + 3। अभी 2 तो पूछा नहीं, क्रमानुयायी पूछा है, तो हम एक पे ही टिक करते हैं इसे। तो हमें एक ही लिखना है, हमने 2a + 2 पे ही इसे क्लिक किया। यही इसका आंसर हो जाएगा। 2a + 2 आंसर हो गया इसका। अगर आपसे 2 पूछ लेता तब आप ऐसे लिखते चले जाते, जितना आपसे पूछता आप वैसे लिखते थे इसको। तो चौथा सवाल हमसे पूछा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो हम 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम जैसे जोड़ें तो वह सब बराबर हो जाए, मतलब उसका मान 0 के बराबर हो जाए। जैसे कि 2/3 में अगर हम प्लस का 2/3 है और माइनस का 2/3 को हम जोड़ते हैं, है ना, हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर 0 आ जाता है। तो हमारा 2/3 ही आंसर आएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये है कि जो ये आंसर है, अगर इसमें हम कुछ जोड़ते हैं तो उसका मान, है ना, उसका मान 2/3। और जो चीज़ हम जोड़ते हैं, जैसे कि हमने सपोज डेट आप कुछ नहीं, आपने आपने कुछ भी जोड़ा, तो वैसे मैंने -2/3 जोड़ा। तो अगर हम 3 एलसीएम लेते हैं तो 3 के 3 2 ऐसे उतर जाएगा, माइनस ये उतर जाएगा ऐसे 0। और 0 में अगर हम कुछ में 0 है, तो 0 में अगर 3 को भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 0। पाँचवें सवाल हमसे, जैसे कि 5वें सवाल में हमसे पूछा है कि माइनस माइनस, है ना, फिर आप देखेंगे कि गैप है इसमें माइनस, उसके बाद है फिर 5 का गुणात्मक प्रतिलोम इसने पूछा है। इसने -5 नहीं दिया, इसमें थोड़ा गैप है, देख सकते हैं।
माइनस उसके बाद है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब हम जानते ही हैं उल्टा होता है। तो आइए हम इसे करते हैं। तो जैसा कि -5 तो दिया ही हुआ है हमें, है ना, तो हम माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं। 5 हमारा है ही है, 5 के नीचे हमारा 1 ऑलरेडी रहता है। तो इसने पूछा क्या है, गुणात्मक, है ना, गुणात्मक का प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। मतलब कि हमारा अगर हम 5 को उल्टा करते हैं तो 1/5 आ जाएगा। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 1 जो है वो 5 आ जाएगा आंसर इसका। तो आज सेक्शन में हमने 5 सवाल कर लिया है। इसके बाद बाकी के 5 सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।